मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। अभी शहीनशाह अफरीदी पे लाहौर कलंदर वालों ने 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। पाकिस्तान के 2 प्रीमियम प्लेयरों को भाई पीसीबी ने ठीक ठाक वाला फाइन लगाया है, जिसको बोलते हैं ना ठीक ठाक, वैसे वाला लगाया है। नसीम शाह को ये ठीक है भाई, 2 करोड़ 10 लाख भाई एक दिन के अंदर पीसीबी कमा के बैठ गया। सही है भाई, पीसीबी वालों लगे रहो, एक दिन भाई बीसीसीआई से भी आगे हो जाना है। पैसा ही पैसा होगा। ये बदनामी हुई है, पाकिस्तान का ये ब्रांड है और इस ब्रांड को हमें खराब नहीं करना चाहिए। भारत की तो नजरें इस ब्रांड पे लगी हुई हैं, भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। 2 करोड़ का फाइन हुआ तो मैंने जब देखा तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। मैंने बोला यार 2 करोड़ का फाइन। पहले नसीम शाह पे 2 करोड़ वो पीसीबी ने जुर्माना किया है, और अभी 10 लाख रुपए शहीनशाह अफरीदी पे। तो अब देखिए 6 मैच हुए हैं टोटल, तो इससे ज्यादा तो कंट्रोवर्सीज आ गई हैं या जो बुरी खबरें हेडलाइंस है वो बनना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जब से ये पीएसएल शुरू हुआ है ना, अच्छी खबरें कम आ रही हैं और बुरी खबरें ज्यादा आ रही हैं। आजा संडास दिखा तो। पाकिस्तान का नाम ही खराब होता है। देखो कर सब रहे हैं इस टाइम। मैंने इस वीडियो में जो एग्जांपल्स दी है ना, सचिन तेंदुलकर की, राहुल द्रविड़ की, निकोलस पूरन की, माइकल एथर्टन की, सबकी जो मैंने एग्जांपल्स दी है ना, वो मकसद ये है कि इस टाइम सारी दुनिया पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रही है कि देखो पाकिस्तानी प्लेयर ने बॉल टेम्पर कर दिया। सब ने की हुई है। अबे साले, कोई इनमें से ना दूध का धुलावा नहीं है भाई। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सब करते रहे हैं, और बॉल टेम्परिंग इस तरह समझ लो कि खेल का हिस्सा रही है। ये वो चीज है जिसको कोई एडमिट नहीं करता, लेकिन सब करते हैं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मतलब मैंने पाकिस्तान से ज्यादा जलील प्लेयर कहीं नहीं देखे। आपको याद होगा 2010 में ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था, शायद अफरीदी साहब आते हैं, वो बॉल को पकड़ते हैं और चिबाना शुरू कर देते हैं। आपको याद था होगा, शायद अफरीदी ने बॉल को एप्पल की तरह पकड़ के चिबाना शुरू कर दिया था। फिर 2010 में क्या हुआ आप सबको पता है। उसी 2010 में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने मैच फिक्सिंग की। आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री में उससे बड़ी मैच फिक्सिंग आज तक किसी ने नहीं की। सलमान बट, मोहम्मद आमिर जो बंगाली बाबा बना हुआ है आजकल, बैठ के टीवी पे बोल रहा है कि भाई इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा तो इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया फाइनल जीत गया हुआ है, ठीक है। और मोहम्मद आसिफ, ये पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का, वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े मैच फिक्सर्स थे, ठीक है। फिर क्या, फिर बात रुकती नहीं है, फिर पीएसएल में भी मैच फिक्सिंग होती है और करते भी हमारे लोकल्स हैं। शर्जील ने मैच फिक्सिंग की थी, हालिद लतीफ ने मैच फिक्सिंग की थी, इतने ज्यादा प्लेयर्स ने मैच फिक्सिंग की थी पीएसएल में। लेकिन जो कल रात को हुआ है ना, वो देखने के बाद ज्यादा पाकिस्तानी, मुझे खुद पे शर्म और गुस्सा आ रहा है कि यार मैं इधर पैदा हूं, ये जिधर मैच फिक्सिंग भी होती है, जिधर बॉल टेम्परिंग भी होती है, अब वो क्या कर रहा है फखर जमान। लानत है भाई तेरे ऊपर। मैं गजब बेइज्जती है। और ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जिस मुल्क में जो है वो मैच पैसे लेके जो है वो हारा जाता हो, जिस मुल्क में जो है वो पैसे लेके नो बॉल्स किए जाते हो, जिस मुल्क में जो है वो मैच फिक्सिंग की गई हो, कई बार खिलाड़ी पकड़े गए हों, वहां पर ये जो है वो स्कैंडल जो सामने आया बॉल टेम्परिंग का, ये उतना बड़ा नहीं है, ठीक है। कॉमेडी भी क्योंकि बॉल टेम्परिंग खुले आम तौर के ऊपर उस खिलाड़ी से जिससे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कच्चा, कभी यहाँ पर हम लोग जो है वो बॉल को कच्चा चबाने लग जाते हैं, कभी हम बॉल के अंदर जो है वो पिने करके यूं करने लग जाते हैं। फखर जमान बॉल को यूं छुपा के बैठे हैं, शाहीन अफरीदी बॉल को यूं कमीज ऊपर करके शलवार के अंदर बॉल को डाल के रगड़ रहे हैं, पता नहीं नीचे से क्या शाइन ला रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं ये किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीएसएल जो है वो किसी से कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन कोई ईमानदार अंपायर है, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं उस अंपायर का जिसने पकड़ा, जिसने हमें हमारी औकात दिखाई कि बेटा पीएसएल कल भी 2% की लीग थी, आज भी 2% की लीग और आगे भी 2% की रहेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, ये है वो है, लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पीएसएल नहीं, ये पाकिस्तान की जनाजा लीग होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट लीग को आपने पीजेएस पाकिस्तान जनाजा लीग बना दिया। क्योंकि अब अगर किसी को यह लगता है कि पीएसएल आईपीएल का मुकाबला कर सकता है, पीएसएल सेकंड बेस्ट लीग है, पीएसएल ये पीएसएल वो, मेरे बस नसीम शाह पर लगा है 2 करोड़ का फाइन। क्यों लगा है? अभी फखर जमान का इशू बॉल टैंपरिंग का चल ही रहा था कि नसीम शाह पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइन लगा दिया है। आखिर पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसा क्या कर रहे हैं? मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं। जो सीएम पंजाब मरियम नवाज के बारे में थी कि भाई
उनको क्वीन की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है, इस तरह का उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था जिस पर नसीम शाह को 2 करोड़ का फाइन, 20 मिलियन। देखें मतलब अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मेरी समझ से बाहर है ये कैसे हो गया इससे। बहरहाल इसको ज्यादा लंबी पेनल्टी नहीं डालनी चाहिए क्योंकि फर्स्ट टाइम है और इसका बिहेवियर ओवर इयर्स आप देखें कभी उसकी कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। जबरदस्त लड़का है। कोई सेंस है इस बात की? नसीम शाह को 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। इससे पहले एक पॉलिटिकली आपको पता है आमिर जमाल ने कैप पहनी थी, इस पे 804 लिखा था, तो उसके बाद आमिर जमाल के ऊपर 14 लाख रुपए का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जुर्माना लगाया था और अब ये सबसे बड़ा और सबसे हैवी जुर्माना लगाया गया नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ का। दूसरी तरफ अली साहब ये चीज तो चल रही है और आपको पता है कि पीएसएल ऑलरेडी एक बैडली बॉल जो टेम्परिंग है उस इंसिडेंस के चलते हिट हुआ है। हम पाकिस्तानी सिर्फ जलील, रुसवा और बेइज्जत होने के लिए पैदा होते हैं। बेशक वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, हम पाकिस्तानियों ने सिर्फ और सिर्फ जलील होना है, रुसवा होना है और दुनिया हमें फिर हकारत की नजर से देखती है। दुनिया हमारे ऊपर थूकती है, सही पकड़े हैं, कि ये बॉल टेम्पर पैदा करते हैं, ये मैच फिक्सर्स पैदा करते हैं, ये फजूल प्लेयर पैदा करते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं कि जी हम तो नंबर 1 है, हम तो जी हमारे पास तो शाहीन अफरीदी है, हमारे पास तो ये है, फलाना है। मुझे अपने पे तरस नहीं आ रहा, मुझे अपने पे गुस्सा आ रहा है। यार मैं इधर क्यों पैदा हुआ हूँ ये देखने के लिए। मतलब यार मैं ना 2006 से भाइयों क्रिकेट देख रहा हूँ। बिल्कुल सही फरमाया। जो रूल्स है, जो एविडेंस है ना बासित भाई, मैंने पता की है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ये जो बाकी 2 खड़े हुए थे कह रहे नहीं उनको कुछ भी नहीं होगा। कामी भाई हमने तो आपको अपना तजर्बा बता दिया, लेकिन इसमें कप्तान भी एक आदमी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है और कप्तान पे नहीं आता बिकॉज ही इज द लीडर। कप्तान को तो पता ही नहीं है, कप्तान का तो मुंह इस तरफ है। अगर आप वो वीडियो देखें वो तो एम्पायर की तरफ उसका मुंह है। देखिए वो, लेकिन ये है कि निजी होता था कप्तान का भी, लेकिन वहाँ फखर की सारी वीडियो है, बॉल उसके हाथ में है, जो भी है। अगर मैं कह रहा हूँ ना कि इनफ एविडेंस है तो फिर वो देखेंगे। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, या बासित भाई जैसे हैरान हुए ऐसे ही मैं हुआ हूँ, उसको अपील में नहीं जाना चाहिए था, स्टेट वे कहता। आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं, लेकिन पीएसएल में जो है वो आपने देखा कि बॉल टेम्परिंग का जो है वो केस सामने आया है। फखर जमान जो है वो बॉल को चेंज करते हुए जो है वो पकड़े गए हैं और उसके बाद फखर जमान के अगेंस्ट एक्शन भी ले लिया गया है। लेकिन बात यह है कि बेइज्जती जो है ना वो इससे भी उतनी ही हो रही है। पहले जो है वो शाहिद अफरीदी साहब जो है बॉल टेम्परिंग बल्कि बॉल को एप्पल समझ के खाते हुए पकड़े गए थे और उससे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जो है वो बेइज्जती हुई थी। आज कल भी जो है वो कई फैंस जो है वो उसको याद करवाते हैं कि यार आपके मुल्क का जो अफरीदी है उसने बॉल को जो है वो टेम्पर किया था। और अब जो शाहिद अफरीदी साहब है उनके जो दामाद साहब हैं भाई शाहीन अफरीदी, उनकी टीम उनकी रहनुमाई में बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़ी गई है। बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं फखर जमान हाथ में लेके, पास हारिस रऊफ भी खड़ा है, पास शाहीन अफरीदी भी खड़ा है, यानी कि सारे इश्तिहारी इकट्ठे ही खड़े हैं। दोस्तों अब तो पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना सर का दर्द बन चुकी है यार। क्या मिल रहा है इस पाकिस्तान सुपर लीग से, मुझे ये बताओ। बाकी ये देखना बाकी था, बॉल टेम्परिंग के भी इल्जाम लग गए, दुनिया थू थू कर रही है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, फखर ने ये कर दिया, शाहीन ने ये कर दिया, हारिस ने ये कर दिया। यार बस यही बाकी था। इस एक ही पीएसएल में क्या क्या देखना पड़ रहा है, क्या देखना पड़ रहा है। मैं तो पागल हो गया हूँ ये सोचकर। सर ऊपर कर रहे, कोई मसला नहीं है, जो अभी दर्द मिला है ना, दर्द ये मिला है, इस पर अंदर रखना है यार। दोस्तों इंडिया के साथ आईपीएल की बराबरी करने के चक्कर में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अपने रियल टैलेंट को पीएसएल में दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे हर दिन ये लोग नया नया ड्रामा लेके आते हैं और खुद ही खुद का मजाक बना के लोगों को हंसाना शुरू कर देते हैं। और इसका इल्जाम ये लोग इंडिया पर लगाते हैं कि ये इंडिया की साजिश है। वैसे पीएसएल का रियल टैलेंट देख के आपको क्या लिखना है कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करिए। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। बोले टेम्पर करा लो, अपनी टीम को जितवा लो। लंगरे तू ही बॉल टेम्पर करवानी है, पूरा लिया। और तेरे ते जेरा में पॉइंट सुसर उन्हें भी बॉल टेम्पर की थी 2010 में शाहिदान अफरीदी ने। हुन तू भी कर छड़ी ये लंगरिया प्रीमियम फास्ट बॉलर आ पॉइंट जवाई भी उंजदा निकल आया। पाकिस्तान की इज्जत कचरे में मिला दी है। चलो कह रहा है टेपिया, वो देखो देखो कौन आया, टेपिया टेपिया आया। हाँ जी भाजी, तू भी बॉल टेम्पर करानी है। फखर लोटे नु दे, फखर जमान सलाइयों के साथ फखर जमान पैन पड़ीकी करते हुए पकड़ा गया।